हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं क्लास 8 के रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये बुक हमारे पास, इस बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 है हमारे पास। एक क्वेश्चन क्या गिवन हमको, क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द नंबर इन द फर्स्ट पेयर, अप्लाई द रिलेशन टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सेकंड पेयर। ये किस तरह से हमने करना है, ये सेकंड पेयर में एक नंबर मिसिंग है, उस नंबर को हमने ढूंढना है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे पता करें। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का और कह रहे हैं 1 के बाद 4 लिखा, तो 9 के बाद क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, जो रिलेशन 1 का 4 के साथ है वही रिलेशन 9 का अगले के साथ होगा। इनमें एक पैटर्न चलना चाहिए, ये कह सकते हैं हम इसको। तो एक पैटर्न ये भी कह सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये पहला वाला 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई। 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर भाई 4 होता है। ये वाला 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगला वाला आएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16। ऐसा कुछ है 16 का। ये बी वाला आंसर सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या बना हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखो, 216 है, 216, 343, 512। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बताइए जरा, इसका लगाइए। इसका आंसर हमारे पास क्या, देखिए 200 जो 16 है वो 6 का क्यूब है, इसको बोलते हैं 6 का क्यूब। ये 6 का क्यूब है, 6 को 3 बार गुणा कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये होता है हमारे पास 216। इसी तरह से ये किसका, ये 7 का क्यूब है। 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या बनता है 343। और ये है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर कितना होता है 512 होता है भाई। और अगला आएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब बराबर 9 इंटू 9 इंटू 9 आएगा हमारे पास 729, 729 आएगा आंसर। कितना आएगा 729। तो हमारे पास आंसर ये होगा, हमारे पास आंसर नंबर बी। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 63 का रेशियो, 63 का जो संबंध 9 से है वो 91 का किससे होगा। तो यहाँ देखिए जरा क्या चीज हो रहा है, आप 9 की टेबल 63 में दो, कितनी बार जा रहा है 9 7 जा, कितनी बार जा रहे हैं 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। ठीक यहाँ पर किसका 7 जा 91 होता है, 11 7 जा तो नहीं होता है, 17 7 जा तो नहीं होता है, 19 7 जा भी नहीं होता है। तो इट मीन्स कितना 7 जा होता है, ये होता है 13 7 जा, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, तो 13 आएगा इसका आंसर। क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या बना है। अगला क्वेश्चन बना हमारे पास, ये देखो अगला क्वेश्चन बना चौथा नंबर, 27 का 14 से जो संबंध है, 83 का वो किससे संबंध होगा। तो दिखाओ जरा, देखो जरा इसको, लगाओ अंदाज क्या होगा इसमें। यहां से ध्यान से देखो, 27 में 2 और 7 है, 2 और अगर 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 14 बनता है। ठीक है ये चीज, 2 और 7 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 14 बनता है। इसी तरह से 83 में 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 24 बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 24, आंसर हमारा हो जाएगा 24। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ये 1 का जो संबंध 16 से है, 81 का संबंध वह किससे होगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो जरा, ये आया आपका नहीं बना होगा, देखो जरा। इसका मतलब पहले नंबर को मैं 1 की पावर कह सकता हूं तो 1 आता है, दूसरे को कह सकता हूँ 2 की पावर 4 कहता हूं तो ये 16 आता है। इस तीसरे को कहता हूं मैं अगर 3 का पावर 4 आता है तो 81 आता है। अब 4 की पावर 4 कितना आएगा 256, 256, 256 आता है। ठीक है ये चीज, यानी कि ये आंसर 256 होगा इसका आंसर। क्लियर है। आइए आगे देखो जरा, ये क्या कह रखा है इसने। हाँ, ये कह रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 कर रखा है बी टाइप का, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द वर्ड इन द फर्स्ट पेयर।
अप्लाई द रिलेशन, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सेकंड पेयर। जो इसका संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे होगा, ठीक है ये चीज। तो यहाँ देखो फिजिक्स में आइजैक न्यूटन किस में है, फिजिक्स में है। तो हमारे पास चार्ल्स डार्विन किस में है भाई, आइजैक न्यूटन हमारे पास फिजिक्स में है, वो फिजिक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है, चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ये चीज। इसी तरह देखो माइक्रोसॉफ्ट जो था बिल गेट, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है वो कौन है, बिल गेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एप्पल के संस्थापक कौन है, एप्पल के संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स हमारे पास एप्पल के संस्थापक हैं, क्लियर है बात। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है भाई, ठीक है। तो मास्क किस चीज से बनता है, सैनिटाइजर अल्कोहल से बनता है, तो मास्क कपड़े से बनता है, कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं, है ना ये चीज। सैनिटाइजर किससे बनता है, अल्कोहल से, तो मास्क किससे बनता है, कपड़े से। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता हमको सीडी अगर हार्डवेयर है, सीडी अगर हार्डवेयर है, लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, लिनक्स। सीडी अगर हार्डवेयर तो लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या होता है, लिनक्स सॉफ्टवेयर होता है, यह एक प्रोग्राम है ना, यह क्या एक प्रोग्राम है, क्लियर है ये चीज, यह क्या एक प्रोग्राम है। अगला देखो हमारे पास स्पीडोमीटर और स्पीड, तो स्पीडोमीटर से तो स्पीडोमीटर में स्पीड को नापते हैं, स्पीडोमीटर में स्पीड को नापते हैं। तो थर्मोमीटर में क्या नापते हैं, थर्मामीटर में टेम्परेचर को नापते हैं, थर्मामीटर में क्या नापते हैं, टेम्परेचर, क्लियर है। आइए आगे देखो जरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 जिस तरह से इस फिगर का संबंध इस फिगर से, ठीक इसी तरह से अगला फिगर क्या होगा, इसका संबंध किस फिगर से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, यहां से देखिए जरा आपने, जैसे हमारे पास ना मैंने ये फिगर बनाया, ये फिगर बनाया, ठीक है ये चीज आपने इसका ध्यान रखना है। तो इसको पहले एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी। अब यहाँ देखो 1.1 हुआ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ठीक है चीज। अब ये क्या होता है, ये कभी घड़ी की दिशा में घूमती चीजें, कभी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है चीजें, तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीजें जो घूम रही हैं, जो चित्र बना रखे हैं, वो कैसे घूम रहे हैं, वो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। इस वाले को देखते हैं पहले, इस वाले में ये स्टार को पकड़ो जरा, स्टार इस कोने में था, इस कोने में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ 4 इस तरह से कर दूं तो अपनी जगह से यहाँ से एक दूसरे कोने में कूदा ये, है ना। तो ठीक इसको यानी कि ये घड़ी की दिशा की तरफ कूदा, घड़ी की दिशा में चला। अगर मैं इसको यहाँ करूँ, इसको पकड़ूं, तो यहाँ ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है ये चीज, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इस कोने पे जाएगा। तो इस कोने में देखो कहाँ पर है, इस कोने में, इस कोने में कहाँ पर है, इस कोने में एक है, एक है, इसका मतलब ये दो तो आंसर खत्म हो गए, ये तो आंसर है ही नहीं। अब बात करना है, ये देखो इस जो ये बन रखा था अंदर, ये कैसे आया, ये वैसी का वैसी लग रहा है ना, लेकिन यह क्या हुआ, ये घूमा है, तो यह भी घूमा है इस तरह। तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा, आंसर क्या आएगा, एक आएगा। 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमको, 12 वाला कहता है देखो एक वृत्त के अंदर प्लस का चिन्ह है, प्लस बाहर मल्टीप्लाई चल रहा है, देखो ये देखो ना क्रॉस, तो इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर प्लस कर दिया। आपने बिल्कुल ऐसे कर देना है, इस मल्टीप्लाई को बाहर कर देना, प्लस को अंदर कर देना है, ठीक है, प्लस को आपने अंदर कर देना है, अब बाहर आपने कर देना मल्टीप्लाई। ऐसा कौन है, ये प्लस बाहर कर दिया और अंदर कर दिया आपने मल्टीप्लाई, क्लियर है ये चीज।